कहा जा रहा है कि जनाब आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, एक्सटेंशन आपको चाहिए और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन चाहिए है। ये तमाम खेल इसी वजह से है। अफनान साहब, ये कहा जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि हमने कहीं ये नहीं कहा कि हमें कोई गैर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इनफैक्ट बहुत कम के लिए जो है वो जो है वो हुकूमत चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में केयर टेकर सेटअप है, और जो केयर टेकर सेटअप पख्तूनख्वा में है वो तो पीटीआई की जो है उसके अंदर वो जो है उस फैसले के अंदर इनकी ये कहते हैं पूरी मुशावरत शामिल है। तो जहाँ तक पंजाब का मामला है, उधर जो है वो एक केयर टेकर सेटअप की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। तो हम क्यों चाहेंगे कि गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो चलती रहे? हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात यह है कि 63A का जो फ़ैसला आया था, जो बुनियाद है इस सारे आइनी बहरान की, जिसके अंदर एक ऐसी चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी जिसकी कोई मतलब कि जिस आइन इजाज़त ही नहीं देता। देखिए ना, अगर आप ये कहते हैं कि आइन अच्छा है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो वो सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती कि यहाँ पे मुझे सूट करता है तो मैं 63A जिसकी प्रेसिडेंस मौजूद है कि आप फ्लोर क्रॉस करेंगे तो डी सीट होंगे, इसकी प्रेसिडेंस मौजूद है। ये कहीं लिखा हुआ कि वोट जो है वो कास्ट होगा, काउंट नहीं होगा। वहाँ पे तो इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की और इनके खिलाफ मिलकर पूरे पंजाब के सूबे को डिस्टेबलाइज किया। और जब वो इनकी साजिश चल गई, उसके बाद इनको हुकूमत मिल गई तो इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, और असम्बलियाँ तोड़ते हुए कह रही कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। आपने उसके अंदर जब असम्बलियाँ तोड़ी तो आपने लिखा ही नहीं कि हम डिलीवर नहीं कर सकते इसलिए असम्बलियाँ तोड़ रहे। उसमें तो आपने लिखा कि जी हम एक वन लाइनर के ऊपर आपने असम्बली पूरी की पूरी तोड़ दी। और कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर कि आप कहें कि किस तरह अगले को गिराना है, किस तरह खुद आना है, उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि 2 सूबों की हम असम्बलियाँ तोड़ दें। उसके लिए आपको रीज़न देनी पड़ती है कोई। यही बात जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने फैसले में लिखी है कि ये जो ओरिजिन है इस सारे आइनी बुरान का वो है। आप उसको मैक्रो लेवल के ऊपर देखें। ये 90 दिन तो हम भी मानते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, मगर उसकी आज तक 63A की डिटेल जजमेंट नहीं आई। आज तक क्यों नहीं आई? आप मुझे बताएं कितने महीने हो गए? इसका मतलब जजों को भी मालूम है कि उन्होंने गलत फैसला दिया है। जनरल बाजवा का इंटरव्यू आ चुका है शायद मेतला वाला, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि ये गलत हुआ है। ये वो उन्हें मालूम है कि उन्होंने ये गलत काम किया है। ये तो जब वो गैर आइनी काम हो रहा था तब आपको कोई मसला नहीं था। जब कासिम सूरी वाली जजमेंट आप दे रहे थे तब आपको कोई मसला नहीं था। जब आप हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क पे मुसल्लत कर रहे थे जिसका आइन में कहीं गुंजाइश नहीं है, तब आपको कोई मसला नहीं था। जब आप 2014 का धरना जो है वो किसी के कहने के ऊपर कर रहे थे गैर आइनी तौर पे, तब आपको कोई मसला नहीं था। जब पनामा का आपने फ्रिवलेस केस जो है गैर आइनी तरीके से अदलिया को इस्तेमाल किया अपने सियासी मफादात के लिए, तब आपको कोई मसला नहीं था। आज आपको आइन याद आ गया। आइन ये नहीं है कि इधर फ़ायदा है तो ये आइन ले लो, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ दूसरा रास्ता पकड़ लो। इस तरह आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बात यह है कि अगर हम अभी इलेक्शन कराएंगे तो उसका ये लोग बोलेंगे कि देखें जी इनकी हुकूमत थी, इनका वज़ीर आला था, इनका वज़ीर आज़म था, तो ये हम इसलिए इलेक्शन हार गए। आइन में अच्छा, यानी आप समझते हैं कि आज भी अगर इलेक्शन हो तो आप जो है वो स्वीप कर जाएंगे, क्लीन स्वीप कर जाएंगे पीटीआई को? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। मैं जो है वो खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ जो ये सारा का सारा जो रिसेंट अभी हमने जितनी कैंपेनिंग की है, लेकिन मैं आपको ये पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि हम पंजाब में जीत जाएंगे। अच्छा, आराम से। ठीक है।